जिल्द की बैरूनी जो सतह है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं उसको रिकवर होने या हील होने में लगता है। तो ख़ास तौर पे इन दिनों में मरीज़ ने ज़ख्म का ख़ास ख़्याल रखना है, वहाँ पे स्वेटिंग या पसीना नहीं आने देना, इसके अलावा वहाँ पे कोई अ, प्रेशर नहीं आना चाहिए ताकि ज़ख्म आराम से हील हो सके। और जब ज़ख्म हील हो जाए और टाँके तकरीबन जज़्ब हो जाएँ या ऐसे टाँके हैं जो कि खुश्क हो जाएँ, उसके बाद टाँकों का जो निकालने का टाइम होता है वो तकरीबन 7 से 10 दिन के दरमियान होता है। इन दिनों में टाँके खुलेंगे, ये भी एक कन्फ्यूज़न ही होती है, समझ नहीं आ रहा था कि टाँके कितने दिन बाद खुलेंगे और कैसे खुलेंगे। जब उनके स्टिच रिमूव हो जाएँ यानी टाँके खुल जाएँ, उसके बाद और उसके दौरान जो खुराक अहम है उसके बारे में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो कि अक्सर ही लोगों की सॉल्व नहीं होती। अब खाने में क्या एहतियात करनी है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो ये सब कॉमन पब्लिक के लिए ये मैसेज है सबके लिए ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इन्फेक्शन करे। पहली बात तो ये है कि अक्सर हमने ये सुना है जब छोटे थे तो हमने भी यही सुना था कि दूध नहीं पीना, उससे ज़ख्म ख़राब हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ख्म को ख़राब होने के लिए जर्म्स की ज़रूरत होती है। अगर जर्म्स से हम उस ज़ख्म को बचा सकें तो इन्फेक्शन नहीं होता। दूसरा ये है कि डॉक्टर आपको ज़रूर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक एडवाइस करता होगा जिससे इन्फेक्शन का चांस कम हो जाए। इस इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा जो अहम बात ये है कि प्रोटीन जब क्योंकि मसल हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं, गोश्त वग़ैरह जो है, उसको हील होने के लिए उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उनका डैमेज हुआ है। ऑपरेशन के दौरान ज़ाहिर है चीज़ें कटती हैं, ब्लीडिंग भी होती है, जिससे ब्लड की कमी भी होती है, मरीज़ कमज़ोर भी हो जाता है। तो उसको हील करने के लिए प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रोटीन डाइट पोस्ट ऑप पेशेंट में हम